प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के विषय गणित की इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या। संख्या मतलब कि किसे कहते हैं, कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गेट बनाए हैं 1 2 3। गेट कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जो होगा यह संख्या हो गया। अगला यहाँ पर लड़कियां बनाए हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या 4 है, अर्थात संख्या यहाँ पर हो जाएगा 4। अगला हम वृक्ष बनाए हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, अर्थात संख्या जो होगा 5 हो जाएगा। तो हमने बताया कि कितनी वस्तुएं हैं का बोध जिससे होता है उसे हम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि गेट के बारे में कि 1 2 3 गेट का बोध हो रहा है, तो जो संख्या होगा 3 हो जाएगा। 1 2 3 4 लड़कियों का बोध हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर संख्या हो जाएगा 4। 1 2 3 4 5 वृक्षों का बोध हो रहा है, अर्थात संख्या हो जाएगा 5। अगला है संख्यांक। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक। अर्थात यहाँ पर हमने देखा कि गेंदों की संख्या 3 है, तो इसे हम संख्यांक के रूप में लिखेंगे, अर्थात इसको संकेत के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 या 3। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं लड़कियों की संख्या 4 है, इसे हम संख्यांक के रूप में व्यक्त करें, अर्थात संकेत के रूप में, तो इसे हम लिखेंगे 4। और वृक्षों की संख्या हम देख रहे हैं कि 5 है, इसे हम संख्यांक के रूप में लिखें, अर्थात संकेत के रूप में लिखें, तो इसे लिखेंगे 5। अर्थात संख्या को उसके संकेतों के रूप में व्यक्त करना ही संख्यांक कहलाता है। अब हम लोग अभ्यास 1A के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है 427, तो इसे लिखेंगे 427। यदि आपको लिखना नहीं आता है तो रफ पर आप लिखकर जोड़ सकते हैं। लिखा है 400, तो पहले लिख दीजिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर 4, अर्थात हो गया 400। अब लिखा है 27, तो इधर से लिख दीजिए आप 27 और इसको जोड़ दीजिए 7 2 4। अब आप यहाँ पर लिख देंगे 427। अगला प्रश्न है 3501, तो इसे पहले लिखे 3000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार के स्थान पर लिखिए 3, अर्थात 3000 हो गया। अब हमको लिखना है 500, तो लिखेंगे इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर लिखिए 5, 500 हो गया। अब है 1, तो इसे लिख दीजिए 1 और जोड़िए, यह हो जाएगा 1 0 5 3, अर्थात 3501। अगला प्रश्न है 115, तो 115 इसे लिख लीजिए इसी प्रकार 115। अगला है 79029, तो इसे लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब आएगा 1000 और 10,000, तो इसके स्थान पर लिखेंगे 79। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, अर्थात यह हो गया 79,000। अब है 29, तो यहाँ पर लिखिए 29। अब इसे जोड़ लीजिए, यह हो जाएगा 9 2 0 9 7, अर्थात 79,029। तो इस प्रकार
यदि आपको समझ में नहीं आता है इसे रफ पर ऐसे लिख कर जोड़ सकते हैं और जोड़कर तब आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हम देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर 7 आया है तो इसे हम लिखेंगे 7,000। उसके बाद से देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो इसे छोड़ देंगे। इकाई, दहाई, इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या 19 है तो यहां पर लिखेंगे 19। दूसरे प्रश्न को देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो हम देख रहे हैं कि 1000, 10,000 यहां पर आया है 23। 1000 और 10,000 के स्थान पर लिखे गए अंकों से मिलकर बनी संख्या 23 है तो यहां पर लिखेंगे 23,000। 23,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 0 है तो इसे हम छोड़ देंगे। इकाई, दहाई, इकाई और दहाई के अंकों क्या से मिलकर बनी संख्या जो है 13 है तो यहां पर लिखेंगे 13। अगला प्रश्न है, इसे हम देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 1000 और 10,000 के स्थान पर लिखे गए अंकों से मिलकर बनी संख्या है 69 तो यहां पर हम लिखेंगे 69,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो लिखेंगे 300। इकाई और दहाई के अंकों से मिलकर बनी संख्या है 79 तो यहां लिखेंगे 79। अर्थात 69,379। अगले प्रश्न को देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अर्थात लाख के स्थान पर 8 है तो लिखेंगे 8 लाख। 1000 और 10,000 के स्थान पर देख रहे हैं लिखे गए अंकों से बनी संख्या 93 तो लिखेंगे 93,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर 0 तो छोड़ देंगे। इकाई, दहाई के स्थान पर अंकों से मिलकर बनी संख्या है 59 तो लिखेंगे हम 59। तो यह हो जाएगा 8,93,059। अगला प्रश्न है, ब, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में, यहाँ पर संख्या दिया है। जीवाणु अंडे, फिर से यहाँ पर संख्या दिया है। जीवाणु कोष, फिर से यहाँ पर संख्या दिया है। बैक्टीरिया, जीवाणु तथा फिर से यहाँ पर संख्या दिया है। वायरस, विषाणु हैं। अब कह रहे कि जो संख्याएं दिया गया है इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम नोट करते हैं, इसे हम शब्दों में लिखेंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, अर्थात यह क्या है 100 है तो यहाँ पर लिख देंगे 100। या आप लिख सकते हैं 100। अब देख रहे हैं अगला संख्या है, इसको हम नोट करेंगे। यह है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात 1,000।
अगला संख्या है, इसको हम नोट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसे लिखेंगे 10 लाख। अगला संख्या है लास्ट, इसको नोट करते हैं पहले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अर्थात 1 करोड़। अब हम प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो हम लिखेंगे 10, 11, 18, 0, 3। अब हम देख रहे हैं कि 10 में 2 अंक हैं, 1, 0। 11 में 2 अंक हैं, 1, 1। 18 में 2 अंक है, 1, 18। यहाँ पर 0 है तो 1 अंक है तो 0 लिख देंगे, और 3 है 1 अंक है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। प्रश्न नंबर 4 है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो, अर्थात कोई भी अंक दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो चलिए इसे लिखते हैं, 1, 2, 3 इससे बनने वाली सभी संख्याओं को लिखना है। तो एक हो जाएगा 123, उसके बाद से हो जाएगा, अब 3 को पहले कर दीजिए, 2 को बाद में, तो यह हो जाएगा 132। पहला हो गया 123, दूसरा हमने लिख दिया 132। अब हम लिखेंगे 2, 1 और 3 से हो जाए 213, और अगला लिखेंगे 3 को पहले कर दिए, 1 को बाद में, अर्थात 231। उसके बाद लिखेंगे 312, और अब 2 को पहले कर दीजिए, 1 को बाद में, तो हो जाएगा 321। अर्थात 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वह हो जाएगा 123, 132, 213, 231, 312 और 321। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो इसमें लिखेंगे 305, 350, 503, 530, अर्थात इसमें बनने वाली 4 ही संख्याएं होंगी। 0 को हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यदि हम ऐसे लिखें 0, 3, 5 तो यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इस प्रकार हम नहीं लिखेंगे। तो 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं होंगे। पहला संख्या हो जाएगा 305, दूसरा हमने लिखा 350, तीसरा है 503 और चौथा हो जाएगा 530। अब हम इस अभ्यास के शेष सवालों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।